जय श्री कृष्णा। आप सभी भगत गणों को श्री कृष्णा दासी सुधा सुमन का सादर प्रणाम। प्रिय भक्त गणों, आज मैं आपके साथ अध्यात्म का मंत्र ज्ञान प्लस अज्ञान के अंतर के विषय पर चर्चा करूंगी। श्री गीता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य ज्ञानी है, बुद्धिमान है, परंतु ज्ञान क्या है? अज्ञान रूपी पर्द से ढका हुआ है। श्री गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 38, 39 और 40 में श्री भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से धुएं से अग्नि, मेले से दर्पण और जेर से गर्भ ढका होता है, उसी प्रकार संसार के समस्त मनुष्य का जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी पर्द से ढका हुआ है। यानी अज्ञानता के कारण हमारी समृद्धि खो चुकी है, हमारी यादाश्त चली गई है। क्यों? क्या कारण है? इसका कारण है संसार से आसक्ति, अहंकार, क्रोध, मोह, माया। इसी से ही मनुष्य लिप्त है और इसी कारण ही हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। अज्ञान क्या है? अज्ञान कुछ भी तो नहीं है, मात्र एक शब्द ही तो है। आ प्लस ज्ञान, ज्ञान के आने का रास्ता। जिसने भी अपने आप को अज्ञानी समझ लिया, अज्ञानी मान लिया, समझो उसके तो ज्ञान के आने का रास्ता खुल गया। समस्या कारण क्या है? यहाँ पर कारण है कि हम अपने आप को अज्ञानी मान ही नहीं सकते। समर्पण तो हम कर ही नहीं रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने की हम भूल कर रहे हैं। हम तो खुद को एक से एक बड़ा ज्ञानी मान रहे हैं और यही भूल क्या करती है? हमें पूरे जीवन अज्ञानता के दलदल में दसाए रखती है और हमारे परमानंद से, हमारे ईश्वर से, हमारे गुरु से हमें दूर ले जाती है। इसे ही समृद्धि का खोना, यथास्थ का चले जाना कहते हैं। क्योंकि हमारी यथास्थ चली गई है तभी तो हमें ज्ञान नहीं है, और जिस दिन हमें ज्ञान होगा उस दिन तो हमारी यथास्थ हमें मिल जाएगी, लौट आएगी यथास्थ। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपका पूरा परिवार इंडिया के हरियाणा में रह रहा है। आपके माँ बाप है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। एक दिन आपके मन में आया कि क्यों ना मैं बिना किसी को बताए किसी दूसरे देश में घूम आती हूँ। अमेरिका मान लो, कहीं चले जाते हैं आप चले गए। वहाँ पे आपके जाने के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के अंदर आपकी कंप्लीट मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। अब आपकी पूरी जो मेमोरी है वो लॉस हो गई। आप हॉस्पिटल में हैं। जब आपको होश आया तो आपने देखा ये तो एक बिल्कुल नया जीवन मिला है आपको, बिल्कुल अलग संसार, आपकी अलग दुनिया है। आप पुराने परिवार को भूल चुके हैं। अब क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं पता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं, कुछ भी पता नहीं है। आप एकदम अनजान घूमते रहते हो। कुछ दिन भटकते भटकते आपको कोई अपने घर ले जाता है। आपको रहने के लिए मकान, जो कपड़े हैं, जो भी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद आपकी उससे नज़दीकियाँ बढ़ती है, धीरे धीरे अटैचमेंट होती है और आप उनसे शादी कर लेते हैं। अब आपने शादी कर ली, आपके बच्चे भी हो गए। अब फिर से वही चीज़, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। अब सडनली क्या होता है? आप सीढ़ियों से गिर गए। जैसे ही आप सीढ़ियों से गिरे, आपके दिमाग के ऊपर चोट लगी और जैसे ही चोट लगी आपको अपनी जो आपने कंप्लीट मेमोरी लॉस की थी वो आपकी लौट आई। अब पूरी पिक्चर आपके सामने। आप सोचोगे, हे परमात्मा, ये क्या हो गया? मेरा असली घर तो इंडिया के अंदर है, वहाँ मेरे बच्चे रो रहे होंगे, पूरा का पूरा परिवार चिंतित होगा क्योंकि मैं तो बिना बताए आई थी। अब मुझे तो जाना होगा क्योंकि मेरी समृद्धि लौट आई है और मेरा असली घर भी वही है। लेकिन आप यहाँ अमेरिका वाले परिवार को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बच्चे भी तो आपके हैं, आपको इनसे भी तो मोह हुआ है। अब आपको उन्हें छोड़ना नहीं है। आपके जो भी कर्तव्य है उसको आप पूरा करेंगे। अब आप अपने इंडिया में जाना चाहते हो। उस इंडिया में जाने के लिए आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके ऑलरेडी खो चुके थे,
आपको पासपोर्ट वीजा कौन दिलाएगा? जो हमारे देश का दूतावास होता है। लेकिन और हमें अपने ईश्वर तक पहुंचाने के लिए हमारा दूतावास होता है हमारे परम गुरु। तो अब आप अपने इस परिवार का भी जो कर्तव्य है आप निभाओ, लेकिन आपका सत्य घर तो वही है, आप तो वहां ही जाना चाहते हो। अब क्या हुआ? अब वहां जाने के लिए आप अपने गुरु से मिले, आप दोबारा अपने परिवार में लौट आया। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा जीवन है। जो आज हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारा परिवार है, वो क्या हमारा मिथ्या परिवार है? हमारा असली परिवार तो हमारे ईश्वर के घर है, और हमारा ईश्वर का जो घर है वही हमारा सत्य घर है। ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से रोज करें कि हे ईश्वर, मेरी समृद्धि लौटा दो, मुझे अपने घर वापिस भिजवा दो। ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से रोज करें। आओ हम मिलकर इंसानियत की खोज करें। एक बंद कमरा है, बहुत समय से बंद है, उसमें बिल्कुल अंधेरा है। एक प्रकाश की किरण उसके अंदर क्या है, उजाला पैदा कर देती है और उतने पुराने अंधकार को मिटा देती है। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैंने एक ये छोटी सी शुरुआत की है। आशा करती हूँ आप मेरा सहयोग करेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।